नाग पंचमी की पौराणिक कथा। हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कथा में हम जानेंगे कि नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कौन सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सनातन परंपरा में नागों को विशेष सम्मान प्राप्त है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। समुद्र मंथन की कथा में भी नागराज वासुकी का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। इसी कारण नाग देवताओं की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नागों को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है, इसलिए नाग पंचमी पर शिव जी के साथ नाग देवता को भी जल, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से सर्प संबंधी दोष से मुक्ति मिलती है। अब सुनिए नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रचलित कथा। बहुत समय पहले गांव में एक स्त्री रहती थी जो दूध बेचकर अपना जीवन चलाती थी। उसकी एक बेटी थी जो बेहद सरल और संस्कारी थी। उस स्त्री में एक विशेष परंपरा थी। वह दूध गर्म करके उसे ठंडा करती और फिर अपने आंगन में रख देती। इसके बाद वह घंटी बजाती। मान्यता थी कि आसपास रहने वाले सांप वह दूध पीने के लिए आते थे। उस स्त्री ने अपनी बेटी से कह रखा था कि यह सभी नाग तुम्हारे भाई के समान हैं। यदि कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो उन्हें अपने भाई समझकर याद करना। समय बीता और बेटी बड़ी हो गई। उसका विवाह प्रतिष्ठित परिवार के सबसे छोटे बेटे से हो गया। उसके ससुराल में 7 भाई थे और वह सबसे छोटी बहू थी। वह संस्कार से बहुत संस्कारी थी, लेकिन घर की दूसरी बहू अक्सर उसे ताना देती थी। वह कहती थी इस संसार में उसका अपना कोई नहीं है, क्योंकि इसकी माँ भी अब जीवित नहीं थी। वह सब कुछ चुपचाप सह लेती। कुछ समय बाद श्रावण मास आया। घर की सभी बहू के भाई उन्हें मायके ले जाने के लिए आने लगे। एक दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा कि तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है, इसलिए तुम पूरे श्रावण यहीं रहोगी। यह बात सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी वहां शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने उसे बताया कि उसकी माँ उन्हें दूध पिलाया करती थी और इसी कारण वह उसे अपनी बहन मानते हैं। उन्होंने उसे भरोसा दिया कि भाई के घर जाने का अधिकार उसे भी है। इसके बाद शेष नाग मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने साथ नागलोक ले गए। वहां नाग माता ने भी उसका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। नागलोक में रहने वाले छोटे छोटे सांपों को प्रतिदिन ठंडा दूध पिलाती थी। एक दिन अनजाने में उससे बड़ी भूल हो गई। दूध पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था, फिर भी उसने छोटे सांपों को पीने के लिए बुला लिया। गर्म दूध पीने से उनके मुंह जल गए और वह छोटी बहू से नाराज हो गए। बेटी से बदला लेना चाहते थे, लेकिन नाग माता ने उन्हें समझाकर शांत कर दिया और छोटी बहू की रक्षा की। इसके बाद शेषनाग उसे वापस उसके ससुराल छोड़ आए और कहा कि वह आगे भी अपने भाई बहनों से प्रेम बनाए रखें। समय बीतता गया और वह छोटे सर्प बड़े हो गए। उनके मन में पुरानी घटना की नाराजगी फिर जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि अगले श्रावण में भी छोटी बहू के घर जाकर उसे डस लेंगे। जब श्रावण मास आया तो छोटी बहू को अपने नाग भाइयों की याद आने लगी। उसने एक दिन पहले ही उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल तैयार कर लिए। घर के आंगन में रंगोली सजाई और उनके स्वागत की तैयारी की। भाई जब वहां पहुंचे तो छोटी बहू ने उनका स्वागत किया, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाया, पुष्प अर्पित किए और प्रेम पूर्वक उन्हें ठंडा दूध पिलाया तथा मीठी रोटी खिलाई। उसने अपनी पूरी भूल के लिए उनसे क्षमा भी मांगी। उसका प्रेम और अपनापन देखकर नाग भाइयों का क्रोध समाप्त हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उस समय छोटी बहू से गलती जानबूझकर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे मोतियों का हार दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धा और प्रेम से नाग देवताओं की पूजा करेगा उसे सर्प संबंधी दोषों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाने की परंपरा से इस कथा को जोड़ा जाता है। इस दिन महिलाएं नाग देवता को भाई के समान मानकर ठंडा दूध, मीठी रोटी और पुष्प, फल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करती हैं। श्रोताओं, यह थी नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रचलित कथा।
लेकिन अब हम आपको ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है। क्या आपने कभी सपने में सांप देखा है? यदि आपको उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में सपनों में सांप दिखाई देने को लेकर अलग अलग संकेत बताए गए हैं, इसलिए इन सपनों को लेकर लोगों के मन में हमेशा उत्सुकता रही है। अब जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए थे। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती साथ बैठे हुए थे। चारों ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां और शीतल हवाएं वातावरण को शांत बना रही थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखता है, क्या उनके पीछे कोई विशेष अर्थ होता है? क्या सपनों के माध्यम से उसे किसी प्रकार का संकेत प्राप्त होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सपना मनुष्य के अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। उनमें उसके अनुभव, भावनाएं और इच्छाएं दिखाई दे सकती हैं। हालांकि हर स्वप्न का अर्थ एक जैसा नहीं होता। माता पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ, यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई दे तो क्या अर्थ माना जाता है? क्या किसी विशेष संकट की ओर इशारा करता है? तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस विषय को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और एक मुनि से जुड़ी हुई है। इसे सुनने के बाद तुम्हें सपनों में सांप दिखाई देने से जुड़ी मान्यताओं को समझने में सहायता मिलेगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी कथा ध्यानपूर्वक सुनना चाहती हूँ। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव ने राजा और मुनि से जुड़ी वह प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। तब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय में समुद्रगुप्त नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। वह अपने पराक्रम और शौर्य के साथ साथ धर्मपरायणता और न्यायप्रिय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था तथा प्रजा उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम देती थी। राजा का स्वभाव निष्पक्ष, दयालु और करुणामयी था। वह अपनी प्रजा की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनकर उनका समाधान करते और नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। वह मेरे परम भक्त थे। राजा समुद्रगुप्त की पत्नी रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य और बुद्धिमती थी। वह हर परिस्थिति में राजा का साथ देती थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा कभी कभी बहुत चिंतित रहते थे। एक रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने सपने में अपने पैरों के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ देखा। यह दृश्य देखकर वो भयभीत हो गए और अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने रानी सुभद्रा को अपनी सपना बताया और पूछा, हे प्रिय, इस सपना का क्या अर्थ हो सकता है? रानी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामी, सपनों के पीछे कोई संकेत हो सकता है, लेकिन उनका सही अर्थ किसी विद्वान ऋषि से ही जाना जा सकता है। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न के बारे में बताया और उनका अर्थ पता करने का आदेश दिया। मंत्री नगर में रहने वाले अनेक ऋषि मुनियों के पास गए, लेकिन कोई भी उस स्वप्न का सही व्याख्या नहीं कर सका। तभी एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य के निकट जंगल में आस्तिक मुनि का आश्रम है। उन्होंने सर्वनाशक यज्ञ से नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उसके पास जाना चाहिए। संभव है कि वह आपके स्वप्न का रहस्य बता सके। राजा ने आस्तिक मुनि के आश्रम जाने का निश्चय किया। वह अपने सैनिकों के साथ रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। आश्रम में मुनि ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे राजन, आपके आगमन का क्या कारण है? यदि कोई समस्या है तो निसंकोच बताइए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपके पास अपने स्वप्न का अर्थ जानने आया हूँ। मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप अपने पैरों के पास पड़ा देखा था। आस्तिक मुनि ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, हे राजन, स्वप्न में मरा हुआ सांप दिखाई देना शुभ संकेत जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में आने वाली सभी संकट शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं, इसलिए आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुनि की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए, उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। कुछ ही समय बाद उनके राज्य में शत्रुओं के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियां समाप्त होने लगी। राजा को लगा कि मुनि द्वारा बताए गए स्वप्न की व्याख्या सत्य सिद्ध हुई है।
इसके बाद एक रात राजा ने फिर एक विचित्र सपना देखा। इस बार उन्होंने स्वयं को एक बड़े सांप को पकड़ते हुए देखा। सुबह होते हुए आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और स्वप्न के बारे में पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सांप को पकड़ना भी शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत के बल पर धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी और आप उसका उचित उपयोग करेंगे। कुछ समय बाद राजा ने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और उनके राज्य की संपत्ति में भी वृद्धि हुई। फिर राजा को तीसरा स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक सांप आकाश में उड़ रहा है। राजा ने स्वप्न का अर्थ भी आस्तिक मुनि से पूछा। मुनि ने बताया, राजन, स्वप्न में उड़ता हुआ सांप दिखाई देना उचित मुनि ने बताया, हे राजन, स्वप्न में उड़ता हुआ सांप दिखाई देना उन्नति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इसके बारे में राजा के राज्य में व्यापार और कृषि के क्षेत्र में विकास होने लगा और समृद्धि बढ़ने लगी। कुछ समय पश्चात राजा ने लगातार कई रातों तक काले रंग के सांप को सपने में देखा। इस बार भी चिंतित हो गए और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मुझे बार बार सपने में काला सांप दिखाई देता है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता में बार बार काला सांप दिखाई देने को काल सर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसके निवारण के लिए भी धार्मिक उपाय बताए गए हैं। मुनि के निर्देश पर राजा ने विधि विधान से पूजा पाठ कराया और दोष की शांति के लिए बताए गए उपाय की। इसके बाद उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई और वो अपने राज्य काल में पहले की तरह निश्चित होकर लग गए। राजा समुद्रगुप्त का पांचवा सपना। एक रात राजा समुद्रगुप्त ने स्वप्न में हरे रंग का सांप देखा। सुबह होते ही वह आस्तिक मुनि के पास पहुंचकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, स्वप्न में हरे रंग का सांप दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है। यह निकट भविष्य में होने वाली किसी अच्छी घटना की ओर संकेत करता है। कुछ समय बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा सुखी एवं समृद्ध हो गई। राजा समुद्रगुप्त का छठवां सपना। एक अन्य रात राजा ने सफेद रंग का सांप देखा। उन्होंने आस्तिक मुनि से इसका अर्थ पूछा। मुनि ने बताया, हे राजन, स्वप्न में सफेद सांप दिखाई देना धन प्राप्ति का शुभ संकेत माना जाता है। कुछ दिनों बाद राजा को अचानक एक अज्ञात स्रोत से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। राजा समुद्रगुप्त का सातवां सपना। इसके बाद एक रात राजा ने देखा कि सांप किसी भय के कारण तेजी से भाग रहा है। उन्होंने मुनि के पास जाकर इसका अर्थ पूछा। आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, यदि स्वप्न में सांप किसी से डरकर भागता दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। यह किसी शत्रु द्वारा धोखा मिलने की ओर संकेत करता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा का एक करीबी मंत्री उनके साथ विश्वासघात किया, लेकिन राजा समय रहते सचेत हो गए और उस मंत्री को बंदी बनाकर उचित दंड दिया। राजा समुद्रगुप्त का आठवां सपना। एक रात राजा ने देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। सुबह उन्होंने आस्तिक मुनि से इस स्वप्न का अर्थ जानना चाहा। मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप किसी व्यक्ति को काटता है या उसका पीछा करता है तो इसे किसी अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। कुछ समय बाद राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, हालांकि उपचार और मुनि के आशीर्वाद से शीघ्र स्वस्थ हो गए। राजा समुद्रगुप्त का नौवां सपना। एक रात राजा ने सपने में नाग और नागिन का जोड़ा देखा। वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और उसका अर्थ पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपको अपने कुल देवी और कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि की बात मानकर विधि विधान से कुल देवी और कुल देवता की पूजा की। इसके बाद उनके राज्य में सुख और शांति बनी रही। राजा समुद्रगुप्त का 10वां सपना। एक रात राजा ने देखा कि सांप के छोटे छोटे बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने आस्तिक मुनि से इसका अर्थ पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप के बच्चे दिखाई दें और वो आपके सिंहासन पर बैठे हो तो इससे घर में संतान के आगमन का संकेत माना जाता है। आपकी संतान आगे चलकर महान बनेगी और राज्य की जिम्मेदारी संभालेगी। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर एक महान राजा और अपने पिता के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा समुद्रगुप्त का 11वां सपना।
एक रात राजा ने सपने में सांप और नेवले को आपस में लड़ते हुए देखा। उन्होंने आस्तिक मुनि से इसका अर्थ पूछा। मुनि ने बताया, हे राजन, स्वप्न में सांप और नेवले का संघर्ष दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपके किसी छिपे हुए शत्रु का रहस्य सामने आएगा और उनके साथ आपका संघर्ष भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पता चल गया और राजा ने उसे पराजित कर दिया। राजा समुद्रगुप्त का 12वां सपना। एक रात राजा ने देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। वह इस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। मुनि ने कहा, हे राजन, शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप दिखाई देना भगवान शिव की कृपा का संकेत माना जाता है। इससे आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होने की संभावना मानी जाती है। राजन इसके बाद भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक आराधना की और कुछ समय बाद उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा समुद्रगुप्त का 13वां सपना। एक रात राजा ने अत्यंत भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठ गया है। भयभीत होकर राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए गंभीर चेतावनी माना जा सकता है। इसके अनुसार आपके जीवन पर संकट आने की आशंका है। आपको भगवान शिव की शरण लेकर उनकी आराधना करनी चाहिए। राजा समुद्रगुप्त भयभीत हो गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया तथा पूरी श्रद्धा से महादेव का स्मरण किया। राजा की भक्ति तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। तुमने केवल भय के कारण नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन का आशीर्वाद देता हूँ। राजा ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है। मैं सदैव आपकी आराधना करता रहूँगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा के जीवन पर आया संकट टल गया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने लंबे समय तक सुख और शांति के साथ अपने राज्य पर शासन किया। कथा समाप्त होने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। मैं अब समझ गई हूँ कि सपनों को लेकर इतनी जिज्ञासा क्यों रहती है और उन्हें दिखाई देने वाला संकेत को लोग किस प्रकार देखते हैं। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, सपना मनुष्य के अवचेतन मन से जुड़े होते हैं और कई बार उन्होंने उसके अनुभव, भावनाओं या चिंताओं की झलक दिखाई देती है। इसलिए हर सपने को निश्चित भविष्यवाणी मानना उचित नहीं है। फिर भी धार्मिक मान्यताओं में अलग अलग सपनों के अलग अलग संकेत बताए गए हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, यदि सपनों में मरा हुआ सांप दिखाई दे तो इससे जीवन की बाधाओं और संकटों के समाप्त होने का शुभ संकेत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सांप को पकड़ता हुआ दिखाई दे तो इस मेहनत के बल पर धन, संपत्ति और सफलता प्राप्त होने का संकेत माना जाता है। उड़ता हुआ सांप दिखाई देना उन्नति, विकास और प्रगति से जोड़ा जाता है। काला सांप दिखाई देने की कुछ धार्मिक मान्यताओं में काल सर्प दोष से जोड़ा जाता है और इसके निवारण के लिए धार्मिक उपाय बताए गए हैं। हरा सांप शुभ संकेत माना जाता है और इसे आने वाले समय में सुखद घटनाओं तथा समृद्धि से जोड़ा जाता है। सफेद सांप दिखाई देना धन प्राप्ति और आर्थिक उन्नति का संकेत माना जाता है। यदि सांप किसी व्यक्ति से डरकर भागता हुआ दिखाई दे तो इसे शत्रु से धोखे की आशंका से जोड़कर सावधान रहने का संकेत माना जाता है। यदि सपने में सांप किसी व्यक्ति को काटता हुआ दिखाई दे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे स्वास्थ्य या सुरक्षा से जुड़ी किसी संभावित परेशानी का संकेत माना जाता है। ऐसे स्वप्न को देखकर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। अपने भगवान का स्मरण करने की सलाह दी जाती है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो इसे पूर्वजों की ओर से मिलने वाले संकट के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को अपने कुल देवी और कुल देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि सपने में सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे घर में संतान के आगमन का संकेत माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसी संतान आगे चलकर महान और योग्य बन सकती हैं, इसलिए इसे शुभ और उत्साह बढ़ाने वाला स्वप्न माना जाता है। यदि सपने में सांप और नेवले के बीच लड़ाई दिखाई दे तो इसे किसी छिपे हुए शत्रु के सामने आने और उसके साथ संघर्ष होने का संकेत माना जाता है।
ऐसे समय में व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और परिस्थितियों का समझदारी से सामना करना चाहिए। यदि सपने में सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई दे तो इसे भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता में इसे अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक शोभन माना गया है। वहीं यदि किसी व्यक्ति को सपने में काला नाग अपनी छाती पर बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे गंभीर संकेत या जीवन पर मंडराते खतरे का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भयभीत होने के बजाय भगवान की शरण में जाकर श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण और आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को नागों से जुड़े विभिन्न सपनों की धार्मिक मान्यताओं और उनके संकेत के बारे में बताया। इन कथाओं का उद्देश्य लोगों को अपनी आस्था, सावधानी और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करना है। प्रिय भक्तों, आपको नाग पंचमी से जुड़ी यह कथा और सपनों के रहस्य की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।